क्लास 8 के चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग में आज हम बात करेंगे डबल बार ग्राफ यानी द्विदंड आलेख को कैसे बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वर्किंग डे में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपकी कक्षा के ही एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया था। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर फिर से दे रहा हूँ। हिंदी में हाफ ईयरली में 90 और एनुअल में 85 मार्क्स है। इंग्लिश में 75 और 90, मैथ्स में 95 और 100, साइंस में 90 और 100 और इसी प्रकार एसएसटी में 98 और 95। अब आपसे पूछा गया है कि इसे एक बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में इन सारे डेटा को दिखाना है। तो जब हम डबल बार ग्राफ इसका बनाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पर कि आपको क्षैतिज रेखा पर एक्स एक्स पर विषयों के नाम मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एसएसटी भी दिए हैं, और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन पर आपको प्राप्त अंकों की डिटेल मिलेगी। और इस प्रकार से हमें 2 बार मिलेंगे, एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बार मिलेंगे। पहला वाला यहाँ ब्लू दिखा रखा जो हाफ ईयरली को डिनोट करता है, और दूसरा वाला यहाँ पर जो वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम को डिनोट करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी में 80 और 100 के बीच में यानी कि 90 मार्क्स हाफ ईयरली में है, और अगर आप एनुअल एग्जाम की बात करेंगे तो 90 से थोड़ा कम हो गए, 80 से ज़्यादा है, यानी कि ये हो गए 85। इसी प्रकार से आप आगे के भी बार ग्राफ दिखा सकते हैं। आज हम मुख्य चर्चा करेंगे कि ये बार ग्राफ हम अपनी कॉपी में बनाएंगे कैसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर खींचना है एक एक्स एक्स क्षैतिज रेखा और एक वाई एक्स ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स एक्स पर चूंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको बराबर दूरी पर 10 खाने बनाने हैं इस तरह से, और इसी प्रकार से जो वाई एक्स है खड़ी रेखा है इसको काटते हुए भी बराबर दूरी पर आपको रेखाएं खींचनी है। आपकी कॉपी में ये रेखाएं पहले से खींची हुई होती हैं तो इन्हें आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक्स एक्स में देखेंगे जो 2 खाने आपने बना रखे हैं, इनके बीच में पहला सब्जेक्ट यानी हिंदी, फिर 2 का गैप छोड़ करके अगले गैप में इंग्लिश, फिर ये गैप छोड़ते हुए अगली जगह पर तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स, फिर एक गैप छोड़ते हुए साइंस, और फिर एक गैप छोड़ते हुए क्लास सब्जेक्ट एसएसटी को आपने डिनोट कर दिया। और वाई एक्सेस पर जितने भी आपके खाने हैं आपको पता है कि इसकी रेंज आपको 85 से 85 से और 100 तक के लिए ले जाना है। तो आप यहाँ पर शुरू करेंगे तो आप ये मान के चलते हैं कि वाई एक्स पर जैसे ही आप एक लाइन ऊपर बढ़ेंगे तो आपको 10 मार्क्स का फायदा हो रहा है, यानी 10 मार्क्स आप एडवांस हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं आप यहाँ पर 50 से, तो अगले में आप पहुँच जाएंगे 60 में, इसी प्रकार से 70, 80, 90 और 100। यहाँ पर पैमाना आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी सुविधा ये है कि हमें 85 से और 100 के बीच के मार्क्स दिखाने हैं, तो हमने ये आंकड़ा दिया है। अब बात आती है कि हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी के लिए दंड आलेख बनाने हैं। तो पहले हमने ये अर्धवार्षिक परीक्षा के दंड बनाए हैं। हिंदी के लिए 90 और इंग्लिश में 75, मैथ्स में 95, साइंस में 90 और एसएसटी में आपके आगे 98। तो जितने भी नीली रेखाओं से दंड बने हुए हैं ये डिनोट करते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंकों को, और इसको हमने यहाँ पर दर्शा भी दिया है। अब हमें वार्षिक परीक्षा के अंकों को दिखाना है तो उसके लिए हमें दूसरे कलर के बार बनाने पड़ेंगे और उसको यहाँ डिनोट भी करना होगा। जो ऑरेंज कलर है उसके लिए हमने एनुअल एग्जाम के बार बना रखे हैं ऑरेंज कलर में। तो देखेंगे यहाँ पर हिंदी में 85, इंग्लिश में ये पहुँच गया 95, इसी प्रकार मैथ्स के लिए आपके 100 मार्क्स हो चुके हैं तो आप 100 तक की लाइन को इसने टच कर दिया है। इसी प्रकार साइंस में भी 100 की लाइन को टच कर दिया है, और एसएसटी में आप देखेंगे कि 98 से घटकर 95 हो गए हैं, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिखाया गया है। तो
स्टूडेंट्स, ये बन चुका है आपका बार ग्राफ, जिसमें कि हाफ ईयरली के एग्जाम्स को ब्लू कलर में और एनुअल के एग्जाम मार्क्स को ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। और एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर यहाँ पर आपने बार ग्राफ बना दिया है। अब बात आती है कि इस बार ग्राफ को हम कैसे पढ़ें, इसके प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दें। तो आइए देखते हैं। सर्वाधिक सुधार, मैक्सिमम इंप्रूवमेंट, किस सब्जेक्ट में हुआ है? तो अगर आप बार ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट में 75 मार्क्स आई थी और एनुअल एग्जाम में 95 मार्क्स आ गई हैं। तो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आप कहेंगे कि किस में हुआ है? इंग्लिश में हुआ है। 75 से बढ़कर 90 हो चुके हैं, यानी कि 90 हो चुके हैं, यानी कि 15 अंकों की वृद्धि है। उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस सब्जेक्ट में हुआ है? तो वार्षिक परीक्षा में गणित और विज्ञान दोनों विषयों में 100 में से 100 पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंक घटने वाले विषय, डिक्रीज इन मार्क्स। तो हिंदी में 90 से घटकर 85 और सामाजिक विज्ञान SST में 98 से घटकर 95 वार्षिक परीक्षा के अंक अर्धवार्षिक से थोड़े कम रह गए। आगे बात करते हैं इस बार ग्राफ के प्रश्नों की। किस विषय में सिद्धार्थ के अंकों में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो जैसे कि हमने पहले चर्चा कर दी, अंग्रेजी में उसकी सबसे अधिक वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, किस विषय में वार्षिक परीक्षा के अंक अर्धवार्षिक से कम हो गए हैं? तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान ऐसे विषय हैं जिनमें अर्धवार्षिक परीक्षा से वार्षिक परीक्षा में कम अंक हुए। किन विषयों में विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त किए? तो इसका उत्तर भी आप बता सकते हैं, गणित और विज्ञान दोनों में पूर्ण अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन की एक PDF भी हमने आपके ग्रुप में भेज रखी है। आप उसके आधार पर भी अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।